जी आयशा शहजाद स्टार्ट कीजिए डिस्कशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि किस तरह से फंक्शंस बनाए जाते हैं और उन्हें मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है। अब सबसे पहले ये जो मैंने स्टेटमेंट लिया है वो जो आपने पीडीएफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन के लिए सेंड की थी उससे ली है। अब उसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि ए जो है उसमें लिखा है राइट अ C++ फंक्शन फाइल दैट इनपुट्स वैल्यू ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड returns the grade point computed according to the following formula। कि सबसे पहले मार्क्स की वैल्यू इनपुट के तौर पर लेनी है और उसके बाद जीपी की वैल्यू रिटर्न करवा, यानी एक फंक्शन ऐसा लिखना है जो कि इनपुट के तौर पे ग्रेड की वैल्यू ले और जीपी की वैल्यू होगी मार्क्स की वैल्यू ले और जीपी की वैल्यू कंप्यूट करके रिटर्न करे इस फार्मूले के मुताबिक। जूम इन कर लें थोड़ा सा। जी सर, जूम इन कर लें। 80 से लेस होंगे, 80 से ग्रेटर। ओके आपकी आवाज कट रही है असल में ना, दरम्यान में गैप्स आ रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ गुड शाबाश, ये अच्छा हो गया। अगर इस फार्मूला के वो फार्मूला है 2 प्लस मार्क्स माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1.5 स्टैटिक 0.1। और अब उसके बाद पहले यही फंक्शन बना लेते हैं। ये यहाँ लाइन नंबर 3 से मैंने फंक्शन बनाया इसका। ये आपने जूम आउट क्यों कर दिया इसको? सर वो नेक्स्ट स्लाइड करनी थी। मतलब छोटा नजर आ रहा है ना, थोड़ा बड़ा करें इसे। सर किया है। ये मेरे पास तो गड़बड़ नहीं हुई कहीं पे। सर किया हुआ है जूम। ये मैक्सिमम आपके पास स्क्रीन फुल आ रही है? अब मुझे फंक्शन बनाना है। सबसे पहले उसमें मार्क्स जो होगी, मार्क्स की वैल्यू एज इनपुट वो लेगा और जीपी रिटर्न करेगा। तो जो मैंने उसके लिए फंक्शन बनाया वो लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन का नेम जो है वो मैंने ए रखा, ए नाम का एक फंक्शन बनाया। वो जो वैल्यू रिटर्न टाइप उसकी जो होगी वो फ्लोट होगी, यानी जो चीज वो रिटर्न एंड पे जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो फ्लोट टाइप की होगी। और इनपुट जो होगी वो इंटीजर टाइप की होगी और उसने जहां से इनपुट ली है वो अपने पास एक ई मार्क्स का वेरिएबल है जिसमें अपने पास सेव कर ली है। एक मिनट क्या दोबारा जुमला बोलें? सर ये जो इंट लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये बता रहा है कि जो इनपुट है वो इंटीजर टाइप की है। ठीक है। और इसने अपने पास उस इनपुट को ई मार्क्स वेरिएबल के नाम से सेव किया हुआ है। हाँ, ई मार्क्स के वेरिएबल में सेव किया हुआ है। जो इनपुट आएगी वो इस ई मार्क्स नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे ये ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद नेसेसरी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कि जीपी फ्लोट टाइप्स पे। अब मैंने ई फॉर एल्स कंडीशंस यूज की हैं। एक एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके लिए जीपी और तरह से होगी, अगर दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसके लिए जीपी और फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगी। इसलिए यहाँ मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज की है। तो बातें करें इफ एल्स क्यों यूज की है? कि अगर ई मार्क्स और अच्छा लाइन नंबर 7 पे है कि अगर मार्क्स जो होंगे। एक मिनट ठहरे, मैंने एक बात समझाई थी मेरे ख्याल में ना, आप एक्सपेरिमेंट करें वो थोड़ा सा, शायद आपको अच्छा लगेगा कि ये जो होता है इसका सिलसिला, आपकी जो पीडीएफ, आप एक पीडीएफ फाइल बना लिया करें प्रेजेंटेशन के लिए, अलग अलग पिक्चर ना रखें, पीडीएफ फाइल बना लिया करें। ठीक है। और उसके बाद आप ये फाइल है पीडीएफ, इसको ओपन, सर ये पीडीएफ फाइल है, इसको ब्राउजर में ओपन कर लिया करें।
ठीक है। जब ब्राउजर में ओपन करेंगे फिर ये लाइक एक कंटिन्यूअस फाइल ओपन होगी। इसे कोई अपने पास में फायरफॉक्स या क्रोम कोई भी कर लें, इंस्टॉल तो होगा ऑलरेडी कोई ना कोई, तो उसमें ट्राई कर लीजिएगा ओपन करके, तो ये फिर ऐसे कंटिन्यूअस फाइल ओपन हो जाती है। तो उससे वो काफी ना आप उंगली घुमाते जाएं और तमाम पेजेस पे गुजरते चले जाते हैं, यानी यूँ समझ लें पूरी फाइल ही एक पेज बन जाती है, यूँ समझिए। जी चले शाबाश आगे बढ़े। 9 पे आते हैं कि अगर इनमें से कोई भी, और एंड पे जो रिटर्न करनी है वैल्यू वो जीपी ही होगी। जो यहाँ जीपी को जो वैल्यू मिलेगी लास्ट पे वो ही वैल्यू रिटर्न कर देनी है जहां कहीं इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अच्छा एक और बात समझाएं हमें। यस सर। इफ एल्स वाली स्ट्रक्चर आपने यूज की क्यों है? क्या ये नेस्टेड है या नेस्टेड नहीं है? दूसरी बात है शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है? सर ये इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर डिफरेंट सिचुएशंस में इसने जीपी जो है वो डिफरेंट टाइप से वो करनी है कंप्यूट। अगर मार्क्स लेस देन 50 होंगे तो जीपी 0 बनेगी, ठीक है। और अगर 80 के इक्वल होंगे या 80 से लेस होंगे और 50 के ग्रेटर होंगे या इसके इक्वल होंगे तो जीपी के लिए और फार्मूला होगा। तो ये दूसरी चॉइस और बन अगर गई, 80 से, जी सर। यानी ये दूसरी चॉइस बन गई। यस सर। पहला केस बन गया 50 से कम वाला, दूसरा बन गया 50 से 80 वाला। यस सर। तीसरा सर क्या है? तीसरा कौन सा? आप खुद ही गिनवा रही हैं, आपने इफ के बाद भी रखा है, इफ एल्स इफ के बाद भी रखा है, एल्स के बाद भी रखा है, क्या ये तीन चॉइसेस नहीं है? यस सर। तो तीसरा केस बोलें फिर आप। मैंने पहला भी बोल दिया, दूसरा भी बोल दिया, तीसरा तो बोल दो। सर तीसरा यही कि अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर होंगे तो जीपी 4 होगी। तो मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 100 मार्क्स तक की जो ब्रैकेट है, यस सर। मतलब जो रेंज है पूरी, इसमें 3 ब्रैकेट्स कर ली हैं, 0 से 49 तक की, 50 से 80 तक की, और 81 से 100 तक की, 3 ब्रैकेट्स बन गई हैं। 100 तक। एक को आपने इफ के यस लिए सर। रख लिया, एक चला गया एल्स इफ में, और तीसरा वाला आ गया एल्स में। यस सर। दूसरी बात, सर कहाँ से कहाँ तक है ये इफ स्ट्रक्चर आपकी? सही। सर क्या मतलब? प्रोग्राम में इफ स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? कि आप हमें समझाएं ना कुछ। सर यही कि मार्क्स 0 से 100 तक ही लेने थे, वो आउट ऑफ 100 पहले वो स्टेटमेंट। तो हो गया ना, ठीक है। इसको लिखने के लिए जो कोड यस अभी दिखाया आपने हमें इफ एल्स वाला, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? इफ एल्स स्ट्रक्चर कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है? सर वो दिखाती हूँ। सर ये यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 6 से। अच्छा, जहाँ इफ में लिखा हुआ है कि अगर मार्क्स 50 से लेस होंगे तो जीपी जो होगी वो 0 होगी। हाँ। और इसके आगे है कि उससे आगे है कि एल्स इफ के अगर वो पिछली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इस पे आ जाएगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट फिर होगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो फिर जीपी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो 8 लाइन पे फार्मूला लिखा है इसके अकॉर्डिंग प्रिंट होगी। सॉरी प्रिंट नहीं होगी, जीपी को वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, असाइन। ठीक है। और फिर एल्स है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही जो पीछे मैंने बताई हुई है तो आपको मेरी आवाज आ रही है? उसके अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर जीपी 4 होगी। है कि इसने जीपी की वैल्यू जहां कहीं से कॉल किया जाएगा ये जीपी की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। मुझे आपने अभी ये नहीं बताया कि एंड कहाँ पे है इसका इफ एल्स स्ट्रक्चर का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। इसका एंड ये लाइन 10 पे हो रहा है। इसका एंड लाइन 10 पे हो रहा है, ये नेस्टेड है या नहीं है? सर इसका नहीं पता। क्यों, ये क्या बात हुई?
जब सिंगल चॉइस है तो इफ यूज कर लिया, जब डबल सिलेक्शन की जरूरत है तो यानी दो चॉइसेस में से एक करनी है तो इफ और एल्स यूज कर लिया। आपने इफ एल्स को यूज करने के बाद एल्स के खाने में एल्स के ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया है। ये जो आपका लाइन नंबर 7 पे इफ नजर आ रहा है, ये इफ कहाँ खड़ा है? ये एल्स के अंडर खड़ा है, एल्स इफ लिखा हुआ है ना। यस सर। यानी पहले ऊपर अकेला इफ आ गया गालबन लाइन नंबर 5 पे, उसके बाद उस इफ से जुड़ा हुआ यस एल्स सर। जो है वो लाइन नंबर 7 पे है। ठीक हो गया? यस सर। जो ये लाइन नंबर 7 वाला एल्स है, मुझे बताएं इसका ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, ये बताएं चलें। सर इसका जो एल्स है ये भी ब्लॉक 7 से शुरू हो रहा है और ये 8 पे खत्म हो रहा है। हाँ नहीं, ये गलत हो गया ना। ये लाइन नंबर 7 पे जो एल्स है, इसका ब्लॉक शुरू हो रहा है एल्स के फौरन बाद से। ये इफ का वर्ड ब्लॉक के अंदर आएगा और ये लाइन नंबर 10 के आखिर में जाके खत्म होगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, ये सारा एल्स के अंडर है, यूं समझ लें। लाइन नंबर 7 का जो दूसरा वर्ड है इफ से लेकर जीपी तक, ये सारा एल्स के अंडर है। तो लिहाजा ये वाली जो इफ एल्स स्ट्रक्चर है, लाइन नंबर 7 पे शुरू होने वाली इफ और उससे जुड़ा हुआ लाइन नंबर 9 का एल्स, ये इफ एल्स स्ट्रक्चर है। तो अब मजे की बात नोट करें, क्या बन गया? लाइन नंबर 5 और 7 पे एक इफ एल्स है और जो 7 पे एल्स लिखा हुआ है उसके ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स है। तो लिहाजा ये जो दूसरा वाला इफ एल्स है, ये पहले वाले इफ एल्स के अंदर या एल्स के अंदर कह लें, ये नेस्टेड है, ये उसके अंदर घिरा हुआ है। ठीक है? लेकिन ओवरऑल जो ये हमने स्टाइल यूज किया है, इस स्टाइल की वजह से हम 3 सिलेक्शंस रख पा रहे हैं। पहली को आपने लिख दिया इफ के बाद, दूसरी को आपने लिख दिया एल्स इफ के बाद और तीसरी चॉइस को लिख दिया आपने एल्स के बाद। लेकिन असल में जो ये सी प्लस प्लस के हवाले से सर देखें, आपकी बात। तो असल में अगर आप सी प्लस प्लस के हवाले से देखें तो ये दो नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर्स हैं। पहली इफ एल्स में आते हुए एल्स के बाद एक और इफ एल्स उसके अंदर मौजूद है, एल्स के अंदर मौजूद है, नेस्ट हुई हुई है। और जो दूसरी इफ एल्स बनती है वो लाइन नंबर 7 पे इफ कंडीशन है, उसके फौरन बाद उसका ब्लॉक एक ही लाइन का है, लाइन नंबर 8 पे, और एल्स वाले का ब्लॉक लाइन नंबर 10 पे है। ओके सर। हाँ, इसके बाद क्या है जी? लाइन नंबर 10 के बाद 11 के बाद क्या है? जी बता दीजिए, लाइन 11 के बाद क्या है? लाइन 11 के बाद बस ये ब्लॉक खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से अगली स्टेटमेंट है, वहां न्यू फंक्शन बनाया हुआ है वो स्टेट। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? फंक्शन दैट इनपुट्स वैल्यू ऑफ जीपी। यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद आयशा की तरफ से सिग्नल्स वीक हो रहे हैं इस वक्त। बी पार्ट पे आ जाए जी, भी बताएं। एस यहाँ सी प्लस प्लस एक फंक्शन बनाना है सर नहीं आ रही आवाज। हाँ कोई बात कंटिन्यू, गैप्स के बाद आती रहेगी इंशाल्लाह। एक सी प्लस प्लस फंक्शन बनाना है जो इनपुट के तौर पर जीपी की वैल्यू लेगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। मतलब जैसे पहले फंक्शन में उसने जीपी रिटर्न की थी, एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी, लेकिन यहाँ ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए ये वॉइड फंक्शन होगा। लेकिन ये प्रिंट कर देगा ग्रेड आफ्टर कंप्यूटिंग इट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल। अच्छा, अगर बात बताऊं मैं जरा, स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, ये जो आपके सामने मैंने उस फाइल के अंदर क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स बना के रखी हैं, ठीक है? यस। इसमें मैंने कोशिश की है मैं बहुत सादा इंग्लिश इस्तेमाल करूं और जो वर्डिंग ऐसी इस्तेमाल करूं कि वर्डिंग आपको बता रही हो कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये नहीं करना, फला करना है। स्टेटमेंट ही ऐसी लिख दो कि वो आपको कुछ उस बारे में नॉलेज आना शुरू हो जाए। ओके सर। ठीक है? अभी जो सब आपने पढ़ी है, मतलब उम्मीद है कि आपको उसके पढ़ने में मतलब वाजे हो रहा है, आसान से लिखी हुई है कि पहले ये करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, खुद प्रिंट कर देगा और इस रूल के मुताबिक। रूल दिखा दें और आगे चलें। यस सर।
अब एक फंक्शन जो बनाना है वो फिर ग्रेड इस तरह से प्रिंट करेगा। ये रूल होगा कि अगर जीपी जो होगी 0 होगी तो ग्रेड जो होगा वो एफ होगा, और अगर जीपी 2 या 2 और 3 के बिटवीन होगी तो ग्रेड सी होगा, अगर जीपी 3 या 3 और 4 के बिटवीन होगी तो ग्रेड बी होगा, और अगर जीपी 4 होगी तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। अब कितनी ब्रैकेट्स बन गई, फंक्शन कितनी चॉइसेस बन जी गई? सर इसमें ये मैंने बनाई है। स्क्रीन तो दिखा दो। ग्रेड्स तो दिखा देना, स्लाइड चेंज करें। सर क्या? स्लाइड चेंज कर दो। सर ये चेंज कर दी है। हाँ जी, स्टूडेंट्स को पुरानी नजर आ रही, नई स्लाइड नजर आ रही है? अब नहीं आई है, पुराने वाली, पुरानी। अब नहीं है, अब नहीं है, नहीं है। बस बस इतना जो आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हाँ जी बच्चा बताओ शाबाशी कि ये कितनी ब्रैकेट्स बन गई हैं? सर ये मैंने बनाई है 1 2 4 बनाई है सर। चलो ठीक है, यानी 4 बनाई जा सकती है, यूं कह लें। इसके लिए मैं 4 बनाना चाहूं तो मेरा काम हो जाएगा, यूं कह लें, ठीक है? यस सर। वरना जितनी आप में टेबल में ये 1 एफ सी सी 3 बी बी ए 6, चाहे तो 6 चॉइस बना लें, लेकिन आप समझ सकती हैं कि मैं तो बड़ी जो है इसमें एज ए मैथमेटिशियन इसको बड़ी आसान सी चीज़ समझती हूँ कि मैं से 4 में 4 चॉइसेस में से काम चल जाएगा। चलें आगे। जी आगे चलिए। अब लाइन नंबर 3 पे वो फंक्शन स्टार्ट फंक्शन का पहले नेम लिखेंगे कि फंक्शन मैंने उस फंक्शन को बी का नाम दिया है। उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो वाइड होगी, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं, इससे मुझे कोई वैल्यू नहीं लेनी। और जो ये इनपुट ले रहा है वो फ्लोट टाइप की होगी, और इसने जो इनपुट ली है अपने पास एक वेरिएबल जीपी को वो इनपुट असाइन कर दिया है। 14 पे ब्लॉक स्टार्ट हुआ। 15 पे फिर इफ एल्स कंडीशंस स्टेटमेंट यूज की गई है कि अगर जीपी 0 के इक्वल होगी तो लाइन नंबर 16 पे ये वाला सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा कि ग्रेड इज एफ। नो 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 नो, अब गलतियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। जूम इन करें। जूम इन और आशा जल्दी कीजिए, बहुत स्लो काम कर रही हैं आप। जूम इन करें। सर अगर जीपी सर किया तो है, आपने जूम आउट कर दिया अब तो। चलो ठीक है, ऐसे रहने दो, बस हमारा टाइम वरना वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे एक बात बताओ जरा, अगर यस सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकती हैं, जरा सा स्क्रॉल अप। यस मैं लाइन नंबर 11 Yes, sir. देखना चाह रहा हूँ। 11 अगर आप इसे फिंगर से थोड़ा नीचे खिसका दें तो ऐसा हो नहीं जाएगा? ड्रैग कर दें पिक्चर को नीचे को तो बात बनेगी नहीं? मैंने लाइन नंबर 11 की फरमाइश की थी, मैं पूरी नहीं हो पा रही मेरी फरमाइश। ये अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन छोड़े इसको, मुझे लाइन नंबर 11 दिखाएं जरा। आयशा मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। लाइन नंबर 11 पे आपने रिटर्न जीपी सेमीकोलन लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। और लाइन नंबर 13 पे फिर एक वर्ड जीपी आ रहा है जो लाइन नंबर 15 पे भी इस्तेमाल हो रहा है, 17 पे इस्तेमाल हो रहा है, फलां फलां, ठीक है ना? तो अब मुझे ये बताएं, Yes, sir. ये भी जीपी हो गया, ऊपर भी जीपी, तो ये 2 बार क्यों है? इससे कोई नुकसान तो नहीं सर है? ये जो
नो सर, इसका कोई वो नहीं है। ये तो जीपी एक जो मिनट, है लाइन नंबर जो 11 पे है। ओहो, एक तो अब आपको ना हमारी आवाज जैसे रेडियो पे जाती ना, वैसे क्लैश हो जाती है आपकी मेरी आवाज। मैंने कहा तो उसको वैसे ही रहने दें, अब आपने फिर से जूम आउट कर दिया। पहले फंक्शन में मैंने वेरी और दूसरे फंक्शन में अगर यहाँ लाइन नंबर यस सर, हाँ बोले बोले, वो स्लो नेट है आप। लाइन नंबर 13 पे। जी सर, बोलें। लाइन नंबर 13 पे जरूरी उस वेरिएबल जीपी की लाइन हो जाएगी, या ई जीपी भी रख लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जो मुझे एक बज़ाहिर सेंस नजर आती है वो ई जीपी से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे डर है कि जीपी से फर्क ना पड़े। लाइन नंबर 11 और 13 पे क्लैश क्यों नहीं आएगा, मुझे समझा दे जरा ये। बकौल आपके कोई इशू नहीं है, कोई वो नहीं है, उसको वो क्लैश बोलेंगे ना, मिसमैच क्लैश बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है क्लैश आएगा। अब आप बताएं मुझे कि सर वो फिर क्यों नहीं आएगा। सर वो ई जीपी अगर मैं रखूंगी तो मुझे लाइन नंबर 15 और नीचे जितनी जगह लिखा वहां ई जीपी लिखना पड़ेगा। तो क्या हर्ज क्या है। सर इसका मेरा सवाल दोबारा सुन लें जरा तसल्ली से। यस मेरा सवाल ये है कि लाइन नंबर 11 पे जीपी है, लाइन नंबर 13 पे जीपी है। जो लाइन नंबर 11 वाला जीपी है वो थोड़ी देर पहले आपने ऊपर डिक्लेयर किया था। अच्छा, अब ये लाइन नंबर 13 वाला जीपी है जो वेरिएबल है, ये फिर दोबारा डिक्लेयर कर रही हैं। तो मुझे तो ऐसा फील हो जैसे एक ही वेरिएबल, जीपी नाम का वेरिएबल है, 2 बार डिक्लेयर हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं। सर ये फंक्शन और है, ये 13 वाला और फंक्शन है। यहाँ खुद से एक वेरिएबल लिया जिसमें वो वैल्यू से असाइन की है जिस वेरिएबल को। वो जो पीछे जीपी था वहां से वैल्यू सिर्फ अगले ये जो हो रही है। हमें कैसे पता अगले में यूज हो रही है। यहाँ तो ऐसी बात ही कोई नहीं। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो पिछले वाला जीपी की वैल्यू आगे यूज हो रही है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जैसे जो आपने दावा किया है कि जो पीछे वाला जीपी है वो आगे वाले में यूज होगा। यहाँ तो मतलब यूज हो रहा है, यहाँ तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही मुझे। हरी अप प्लीज। कोई दूसरा स्टूडेंट इस पे इनपुट देना चाहेगा मेरे सवाल पे। मेरा सवाल ये है कि लाइन नंबर 11 और 13 वाला जीपी, दो वेरिएबल्स इन्होंने अलग अलग बताए हैं, इनका सेम नाम के वेरिएबल है, क्लैश क्यों नहीं आ रहा। कोई और स्टूडेंट बताना चाहे। सर फिर इसमें एरर नहीं है सर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, तो वो Yes, बता नहीं रही मुझे। ठीक सर, मतलब सेम वेरिएबल से तो डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है सर। हाँ, सिंपल रूल है कि सेम नाम का वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है, तो क्या इससे कोई एरर या क्लैश नहीं आएगा उनके नेम्स का आपस में। अगर आएगा तो फिर लिखा क्यों, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, हमें जवाब चाहिए। जनता जवाब मांगती है। ऐसा हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। प्लीज जो बात करनी है तो बोलिए, अदरवाइज कोई रिफ्यूज करें इसके ऊपर आप। सर इसका नहीं पता। तो देखना तैयारी नहीं की हुई ना, इसका मतलब है। देखें, जो लाइन नंबर 13 पे एक नया फंक्शन, नए फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, यानी नया फंक्शन डिफाइन करना शुरू किया है। इससे पहले गालबन लाइन नंबर कोई 3-4 से लेकर आपने लाइन नंबर 12 तक एक और अलग से पहला एक फंक्शन डिफाइन किया है। उस फंक्शन का नाम ए है।
और पीछे मत जाएं, नजर बट आगे आगे ही रहें बस। आप अगले फंक्शन पर रहें। आपसे घंटे बाद तो स्लाइड चेंज होती है, प्लीज हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, मीटिंग एंड होने वाली है। मुझे बी फंक्शन दिखाएं बस आप, अब मुझे बात करने दें। ये आपने चेंज कर दिया सामने से। सर ये बी फंक्शन ही है लाइन नंबर 13 से आगे। तो बीबी पहले आप मुझे लाइन नंबर 13 से 20 तक दिखा रही थी, अब आप मुझे 7 से 13 दिखा रही है, क्यों चेंज किया आपने? वापस चलें उस पे। सर ये 13 से 22 तक की है। हमें नजर नहीं आ रहा है, देखते हैं आपको, हमें तो 7 से 13 नजर आ रहा है। सर मैंने 13 से 23 तक की हुई है। आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर लाइन नंबर 12 से 23 तक। हमें 7 से 14 नजर आ रहा है अब। अब सर जी मुझे 9 से 17 नजर आ रहा है। माशाल्लाह मुबारक जी हो। हमारे पास CGP और ग्रेड नजर आ रहे हैं सर जी। जिसका 9 से 17 है वो ईद एक दिन पहले करेंगे। सर मेरे पास 7 से 13 नजर आ रहा है। हाँ मेरे पास कुछ ऐसा ही है। स्क्रॉल डाउन करें। आयशा थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे मूव करके दोबारा 13 से ऑनवर्ड जरा एडजस्ट करें ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। ओके सर। जूम आउट कर दें सारे को, फिर जूम इन करें, शायद कुछ बात बन जाए। बाकी तमाम स्टूडेंट तवज्जो से मेरी बात सुन लें। आपने पीडीएफ फाइल प्रेजेंट करने के लिए बनाया करनी है, लेकिन पीडीएफ फाइल को आप किसी ब्राउजर में ओपन करेंगे और ब्राउजर में ओपन करने के बाद आप उसे स्क्रीन शेयर करवाएंगे उसकी। आयशा आप क्या जूम आउट भी नहीं हो सकता? सर की है। हमें तो वैसे ही पुराना नजर आ रहा है। अच्छा खैर मैं बोलना शुरू करता हूं। आपने ए नाम का एक फंक्शन बनाया यस सर। जिसमें से आप एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवाती हैं। दूसरा फंक्शन आपने बनाया है बी नाम का, जो इस वक्त मुझे लाइन नंबर 13 से 22 तक नजर आ रहा है, 22-23 तक, ठीक है। यस। तो अब ये बी नाम का फंक्शन है, पहला ए नाम का फंक्शन था, वो एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। आप इस इन एंटिटीज के अंदर अपने अपने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमारा टॉपिक ये हो चुका है लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का। जो ऊपर लाइन नंबर 11 में जीपी यूज हो रहा है, जो कि असल में लाइन नंबर 5 के आसपास वो डिक्लेयर हो रहा है, जहां पे ए स्टार्ट हो रहा है, ए फंक्शन। तो वहां पे आपने फ्लोट जीपी जो लिया हुआ है एक जगह पे फंक्शन के ब्लॉक के अंदर, यस सर। तो वो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो जीपी नाम का है। ये ऐसा ही है जैसे दो घर हों, एक घर में अरशद नाम का बच्चा मौजूद है तो दूसरे घर में भी अरशद नाम का बच्चा मौजूद हो सकता है। तो लाइन नंबर 13 में जो जीपी आ रहा है दूसरा अरशद है, ये वो अरशद नहीं है। तो इससे अहले मोहल्ला को कोई परेशानी नहीं होती कि दो घर हैं, दोनों घरों में अलग अलग घरों में अलग अलग पर्सन मौजूद हैं, बच्चे दो अलग अलग, और उनके नाम अलबत्ता कॉमन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब उसका नाम दूसरे वाले का अरशद हो, अकरम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने कहा था ना मैं ईजीपी भी कर सकती हूँ, वाकई कर सकती हूँ भाई, जो मर्जी करें। तो दूसरा बच्चा है, चाहे उसका नाम वही का नाम है, पहले वाला बच्चे का नाम मुश्तरका हो, कोई हर्ज नहीं है। तो ये वाला जो जीपी वेरिएबल लाइन 13 वाला, वो ये बी फंक्शन के अंदर अंदर का वेरिएबल है। इसका स्कोप ऑफ दिस जीपी वेरिएबल इज लोकल टू द ब्लॉक ऑफ बी। बात समझ आ गई? यस सर। स्कोप इसको यूं बोलेंगे ना, scope of the variable gp which is being declared at line number 13 is local to the block to the function b। अब 14 से b नंबर 15 पे ओके जी जी चलें आगे। और लाइन नंबर 15 पे है कि अगर जीपी 0 के इक्वल होगी तो ग्रेड इज इक्वल टू एफ प्रिंट हो जाएगा। बस ये हम समझ लेंगे, मुझे बस सवालों के जवाब दें आपने, ठीक है। ऊपर ऊपर भी इफ एल्स बताइए, यहाँ भी इफ एल्स बताइए, हम अगर जीपी 3 से लेस होगी लाइन ई प्रिंट। जी सर। मेरे सवालों के जवाब दें।
सर क्या पूछा आपने? हाँ जी, मैंने पूछा ये है कि जो पूछने वाला हूँ अब मैं वो ये है कि क्या यहाँ पे आप नेस्टेड इफ यूज कर रही हैं? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्या आप यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज कर रही हैं बी के अंदर? चले मैं वाइंड अप करता हूँ बात को, मीटिंग खत्म होने वाली, बिल्कुल 1 मिनट बाकी है। यहाँ पे आपने लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 22 तक एक मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें आपने इफ एल्स एल्स 4 चॉइसेस के लिए सेक्शंस बना दिए हैं। ये दर हकीकत इफ एल्स वाली पहली स्ट्रक्चर हो गई है, और एल्स के बाद जो नेक्स्ट इफ एल्स लिखा हुआ है ये वाला इफ एल्स पहले एल्स के अंडर है, और फिर जो दूसरा एल्स आ रहा है इसके बाद दोबारा इफ एल्स आ रहा है, ये वाला दूसरे एल्स के अंडर है। तो इस तरह से यूं समझ लें कि एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा आ गया और दूसरे डब्बे में एक और डब्बा है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इफ एल्स की एक स्ट्रक्चर, इफ एल्स की दूसरी स्ट्रक्चर और इफ एल्स की तीसरी स्ट्रक्चर। जो दूसरी वाली है वो पहले एल्स के अंदर है और जो तीसरी वाली है वो दूसरे एल्स के अंदर है। तो इस तरह से ये नेस्टेड इफ डबल नेस्टेड बन चुकी, बल्कि एक के अंदर दूसरी है और दूसरे अंदर तीसरी है। तो ये डबल नेस्टेड